भगवान शिव की कृपा, भक्ति और चमत्कार की कथा प्रस्तावना। सदियों पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। यह गांव अपनी भक्ति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करते थे। इस गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह अत्यंत दयालु, ईमानदार और सरल स्वभाव का था। उसका हृदय शिव भक्ति से ओतप्रोत था। अर्जुन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, फिर मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उसे शिवदास कहकर पुकारते थे। परंतु अर्जुन के जीवन में एक बड़ी कठिनाई थी। वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, भोजन के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था और रहने के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। भक्ति की परीक्षा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। बारिश न होने के कारण चारों ओर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। नदी और तालाब सूख गए, पशु पक्षी मरने लगे और खेत बंजर हो गए। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गांव के मुखिया और पंडितों ने सोचा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ किया जाए। पूरे गांव ने मिलकर इस यज्ञ के लिए धन और अन्न इकट्ठा किया, लेकिन अर्जुन के पास न धन था न अन्न। वह बहुत दुखी हुआ कि वह भगवान की सेवा में कुछ अर्पित नहीं कर सकता। वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा और बोला, हे महादेव, मैं निर्धन हूँ। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। उसी रात अर्जुन को एक अद्भुत स्वप्न आया। भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, सच्ची भक्ति धन या अन्न से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। तुम सच्चे भक्त हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अपना विश्वास बनाए रखो। अर्जुन की आंखें खुलीं और वह भाव विभोर हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। अर्जुन का तप और भगवान की कृपा। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह 21 दिनों तक कठोर तपस्या करेगा। वह प्रतिदिन केवल जल ग्रहण करता और शिवलिंग के सामने बैठकर शिव मंत्रों का जाप करता। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, भला भूख और प्यास से तपस्या करने से क्या होगा? इससे खेतों में अनाज नहीं उगेगा और न ही बारिश होगी। लेकिन अर्जुन को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसने उत्तर दिया, भगवान शिव अपनी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। 21वें दिन जब अर्जुन अपनी तपस्या पूरी कर रहा था, अचानक आकाश में बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और तेज वर्षा होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। नदी और तालाब जल से भर गए और खेतों में अंकुर फूटने लगे। यह देखकर गांव वालों को विश्वास हो गया कि यह अर्जुन की तपस्या का ही फल है। गांव के मुखिया और पंडितों ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, हमने तुम्हारा उपहास उड़ाया, लेकिन आज हमें समझ में आया कि सच्ची भक्ति की शक्ति क्या होती है। खुशहाली लौट आई, लेकिन अर्जुन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अपार तेज था और वे दिव्य स्वर में बोले, मैं एक भूखा यात्री हूँ, क्या कोई मुझे भोजन देगा? गांव के लोग समृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी साधु को भोजन देने के लिए आगे नहीं आया। लोग सोचने लगे कि यदि उन्होंने अपना भोजन दे दिया तो उनके पास कम हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने साधु को बुलाया और कहा, हे महात्मा, मेरे पास केवल एक मुट्ठी चावल है, लेकिन मैं इन्हें आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। साधु ने मुस्कुराकर भोजन ग्रहण किया और कहा, वत्स, तुमने आज मुझे भोजन ही नहीं बल्कि अपनी पूरी श्रद्धा अर्पित की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। यह कहकर साधु अंतर्धान हो गए। अर्जुन समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव थे जो उसकी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। भगवान शिव का चमत्कार। अर्जुन की भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। एक दिन
जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे धरती के नीचे कुछ कठोर वस्तु महसूस हुई। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे एक सोने का कलश मिला। वह अचंभित रह गया। जब उसने गांव के मुखिया को यह दिखाया तो मुखिया बोले, यह भगवान शिव की कृपा है। यह कलश तुम्हारे कठिन परिश्रम और भक्ति का फल है। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह एक संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने इस धन का उपयोग एक शिव मंदिर बनाने में किया, जहां हर कोई निस्वार्थ रूप से भगवान की आराधना कर सकता था। अर्जुन का संदेश और निष्कर्ष। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन वृद्ध हो गया तो उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, मैंने अपने जीवन में यह सीखा कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। गांव के लोग अब यह समझ गए थे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और निस्वार्थता के साथ जीवन जीना है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने सांसारिक कार्यों से मुक्ति ली और संन्यास धारण कर लिया। उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव के ध्यान और सेवा में व्यतीत कर दिया। गांव में आज भी वह मंदिर खड़ा है जहां प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि 1. सच्ची भक्ति धन या वस्तुओं से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता से होती है। 2. भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। 3. कठिनाइयाँ और कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं। यदि हम धैर्य और श्रद्धा से आगे बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलेगी। 4. धन और संपत्ति भगवान की कृपा से मिलते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग सेवा और परोपकार में होना चाहिए। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा, भक्ति और चमत्कार की कथा भाग 2। अर्जुन का त्याग और एक नया संदेश। अर्जुन अब एक वृद्ध सन्यासी बन चुका था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय शिव आराधना में बिता दिया था। मंदिर जिसे उसने अपने परिश्रम और भक्ति से बनवाया था, अब केवल गांव के लोगों के लिए एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक केंद्र भी बन चुका था। यहाँ दूर दूर से साधु, संत और श्रद्धालु आते थे और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते थे। लेकिन अर्जुन का मन अब भी अशांत था। वह जानता था कि भक्ति का मार्ग केवल मंदिर तक सीमित नहीं होता। उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, सच्ची भक्ति सेवा में है, और सेवा का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पीड़ितों और जरूरतमंदों की सहायता करना है। भगवान शिव का संकेत। एक दिन अर्जुन मंदिर में ध्यान मग्न था। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े थे। शिवजी ने कहा, वत्स अर्जुन, तुमने अपने जीवन में अपार भक्ति और सेवा की है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें अब अपने ज्ञान और भक्ति को पूरे संसार तक फैलाना होगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं एक साधारण मानव हूँ। मैं कैसे आपके संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकता हूँ। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जब भक्ति और सेवा का संगम होता है तो वह अपने आप दूसरों तक पहुँच जाता है। बस तुम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अर्जुन समझ गया कि उसे अब एक नया कार्य करना है। यात्रा का आरंभ। अर्जुन ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी भक्ति को केवल मंदिर तक सीमित न रखें। हमें पूरे समाज की सेवा करनी होगी। गांव वालों ने पूछा, हम सेवा कैसे करें? अर्जुन ने उत्तर दिया, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दो, जो अशिक्षित हैं उन्हें ज्ञान दो, जो दुखी हैं उन्हें प्रेम दो। यही सच्ची शिव भक्ति है। इसके बाद अर्जुन ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक अन्न क्षेत्र की स्थापना की, जहां हर दिन भूखों को भोजन कराया जाता था। उन्होंने एक गुरुकुल भी बनाया, जहां छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे अर्जुन की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके आश्रम में आते, उसकी बातों को सुनते और भक्ति तथा सेवा के मार्ग को अपनाते। एक और परीक्षा। लेकिन अर्जुन की यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। जब भी कोई धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है
तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है। एक दिन कुछ अहंकारी और धनाढ्य लोग अर्जुन के पास आए और बोले, तुम इतने बड़े ज्ञानी और भक्त हो, तो हमें यह बताओ कि क्या भगवान शिव सच में हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हर जगह हैं। वे केवल उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं जिनका मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा होता है। उन लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान शिव अभी हमारे सामने प्रकट हों। अर्जुन शांत था। उसने उत्तर दिया, भगवान कोई तमाशा नहीं है। जिन्हें हम जब चाहें बुला लें, वे भक्तों की श्रद्धा के अनुसार प्रकट होते हैं। लेकिन वे लोग हंसने लगे और बोले, तुम केवल ढोंग कर रहे हो, तुम्हारी भक्ति मात्र एक छलावा है। शिव जी का अद्भुत चमत्कार। अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया और कहा, हे महादेव, यह आपकी ही लीला है, कृपया मुझे मार्ग दिखाए। अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ और एक महान साधु वहां प्रकट हुए। उनकी आंखों में दिव्य तेज था और उनके सिर पर चंद्रमा की आभा थी। साधु ने हंसते हुए कहा, जो लोग भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, वे पहले अपनी श्रद्धा को परखें। भगवान केवल विश्वास और प्रेम से प्रकट होते हैं, अहंकार से नहीं। अर्जुन समझ गया कि यह स्वयं भगवान शिव हैं, जो साधु के रूप में आए हैं। उन अहंकारी लोगों ने जब साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी तो शिव जी ने कहा, सच्ची भक्ति का मार्ग निस्वार्थता और प्रेम है। अहंकार कभी भी भगवान तक पहुंचने नहीं देता। इसके बाद वे लोग अर्जुन के शिष्य बन गए और पूरी निष्ठा से भगवान शिव की भक्ति करने लगे। अर्जुन की अंतिम भक्ति और मोक्ष। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा और समाज को समर्पित कर दिया था। एक दिन जब वह गंगा किनारे ध्यान कर रहा था तो उसके सामने एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसमें भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। शिव जी ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी भक्ति और सेवा से इस धरती को धन्य कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम में आओ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, अगर मेरी सेवा और भक्ति से लोगों को कोई लाभ हुआ है तो कृपया इसे अनंत काल तक बनाए रखें। शिव जी ने वरदान दिया, यह स्थान हमेशा भक्ति, सेवा और प्रेम का केंद्र बना रहेगा। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया और शिवलोक को प्रस्थान किया। अर्जुन की विरासत आज भी जिस स्थान पर अर्जुन ने अपनी सेवा और भक्ति की थी, वहाँ एक शिवधाम आश्रम स्थित है। वहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त आते हैं, सेवा करते हैं और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि 1. सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं बल्कि सेवा करने से प्राप्त होती है। 2. अहंकार और स्वार्थ भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। 3. जब हम पूरे समर्पण से भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। 4. भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से भक्ति और सेवा करनी चाहिए। हर हर महादेव। रेड फ्लैग। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।